जब हाथ में गन दिखती है तो सामने वाले की पतलून गीली हो जाती है। हथियार का बहुत बड़ा खौफ होता है, और जब Z+ सुरक्षा भाई के साथ होगी तो जो भाई को चैलेंज कर रहे हैं उनकी पतलून अपने आप में गीली हो जाएगी। ये बड़ा सवाल है। हम 85% हैं। हमारी अगर 4 पार्टी भी बन जाएंगी तो कहाँ की आफत आ जाएगी? क्यों समस्या पैदा हो रही है? अगर बहुजन समाज पार्टी है तो वो अपना काम कर रही है और आजाद समाज पार्टी अपना काम करेगी। समस्या क्या है भाई? हमारी बहन जी ने अच्छा वाला घर बना रखा है, उस घर में जाके पूरे बहुमत से हम कहना ये चाहते हैं कि सब इकट्ठे होकर बहुजन बहन जी को सपोर्ट करना चाहिए, बहन जी को सपोर्ट करना चाहिए। एनडीए ने और इंडिया ने किसी भी दलितों की पार्टी को इनवाइट नहीं किया है मीटिंग में कल। तो उसका किंग मेकर गई आपकी पार्टी। किंग मेकर हम बनेंगे, उन्हें घुटनों के बल चल के आना पड़ेगा और उनके घुटने भी छिल जाएंगे। ये मैं चैलेंज करता हूं। अभी आप देखिए शुरुआती दौर है इनका, और जब इन्हें एहसास होगा कि इनके पास वोट बैंक तो था ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन जब इन्हें वोट बैंक की याद आएगी तो ये हमारे जो संगठन है, जो हमारी पार्टियां हैं, उनके पास घुटनों के बल चलकर आएंगे और गिड़गिड़ाएंगे कि आओ हमारे गठबंधन में आप शामिल हो जाओ। या आप ही जाओगे उनके पास में? हम नहीं जाएंगे। आप देखेंगे, पूरा जमाना देखेगा और हम देखेंगे, आप देखोगे कि वो घुटनों के बल चलकर आएंगे। और जब हम उनसे बात करेंगे अपनी शर्तों पर, उनकी शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों चंद्रशेखर के दोस्त तो चले गए, वो राजभर चले गए ना, इनके गले मिलते थे वो बीजेपी में। देखिए राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। गोपाल जी जंतर मंतर पर हैं आप, और चंद्रशेखर भी आ गए हैं आज अपनी दल बल के साथ में। सुरक्षा मिलेगी सरकार से लग रहा है? सर हम अपने समाज का भाई है चंद्रशेखर, और एक बहुत अच्छे उभरते हुए चेहरे हैं, लेकिन हमको एक झंडे के नीचे आना चाहिए। जो हमारे बाबा साहब ने एक घर बना के दिया था ना, हमें उस घर में बैठना चाहिए, ना कि किसी के दामन में जाके बैठना चाहिए। अगर कोई हमें इज्जत देता है अपने दामन में तो हमको बैठना चाहिए, अन्यथा नहीं बैठना चाहिए। हमारी बहन जी ने अच्छा वाला घर बना रखा है, उस घर में जाके पूरे बहुमत से हम कहना ये चाहते हैं कि सब इकट्ठे होकर बहुजन बहन जी को सपोर्ट करना चाहिए, बहन जी को सपोर्ट करना चाहिए। और बहन जी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, बहन जी अगर बीजेपी को नहीं, एक मिनट, बहन जी अगर नहीं, देखिए ये तो एक मुद्दा होता है वैसे ही, जो वोट का नहीं, जुमला वाली बात नहीं सर, नहीं मैम, देखिए ऐसा नहीं, देखिए सुनो, जैसे मानने वाले सर, दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के चीफ भाई चंद्रशेखर आ गए हैं, कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा दे दीजिए। क्या लग रहा है सरकार कुछ नरम हो जाएगी? सरकार का तो दिमाग ठीक कर देंगे हम, अगर नरम ना होगी ना तो करना जाना है। दूसरी बात, एक नेशनल लीडर के ऊपर तुम्हारे शासन में गोली चल जाती है और तुम चू तक की नहीं करते। इतनी भी शर्म लिहाज नहीं, नैतिकता नहीं रही। सत्ता से हट करके भी तो नैतिकता होती है। आज हो सकता है योगीनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, सदा के लिए फिक्स नहीं हो गए। ये राजशाही नहीं है कि एक बार राज का तिलक हो गया तो वो हमेशा का राजा बन गया। 5 साल की सत्ता है, आएगी और जाएगी। हो सकता है कि अगली सत्ता चंद्रशेखर भाई के हाथ में हो, तो इसलिए उन्होंने अपनी नैतिकता ना खोकर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भाई को Z+ सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं, और जो अपराधी हैं उन पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उन पर भी बिल्डोजर चलना चाहिए, वो भी पुलिस कस्टडी में गोली से मारे जाने चाहिए जिस तरीके से उस अहमद को मारा था। क्यों? क्या वो अपराधी नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। कहावत है कि भारत कृषि प्रधान देश है, ये गलत है। भारत जाति प्रधान देश है। भारत की महिलाएं पेट से इंसान के बच्चे को जन्म नहीं देती, किसी जाति के अमुक बच्चे को जन्म देती हैं। तो ये जाति प्रधान देश है, और यहाँ पर ये जो गोली चली है ये भी जाति का ही फैक्टर रहा है। बहुजनों के जितने भी नेता हुए हैं, चाहे बाबा साहब माने और काशीराम, बहन जी वगैरह, सब वो सुरक्षा के लिए कभी जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं किए। देखिए उसका एक और रीज़न है, वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। समय जैसे जैसे बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, समय की डिमांड बदलती है। तो आज का जो समय है उसकी ये डिमांड है कि Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए भाई को। इसमें क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है? ये तो खुद भीम आर्मी चलाते हैं, हजारों युवा हैं इनके पास में, मजबूत संगठन है,
सुरक्षित तो खुद है ही अपने संगठन में। ये तो सिर्फ भीम आर्मी चलाते हैं जो एक संगठन है और एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इंदिरा गांधी तो देश की प्रधानमंत्री थी और Z+ सुरक्षा के अंदर उनको गोली मार दी गई, उन्हें मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन अत्याचार होता है दलितों पर देश में कहीं भी, वहाँ सुरक्षा देना जाते हैं ना, ये मदद करने के लिए जाते हैं, तो ये फिर किस बिहार पे जाते हैं? ये खुद सुरक्षित नहीं है। मैंने ये कहा कि जब देश की प्रधानमंत्री को गोली मारी गई वो सिक्योरिटी में ही थी और अपने घर के अंदर थी। तो क्या भाई जिस तरीके से एक संगठन चला रहे हैं, संगठन का नाम भीम आर्मी है, लाखों लोग हैं संगठन में, करोड़ों कहें आप, लाखों तो छोटे हो जाएंगे, करोड़ों लोग कहें, हर जिले के अंदर लाखों लोग हैं संगठन के अंदर। लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, एक सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। सरकार को भी तो अपनी नागरिक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागेगी? हम सरकार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने आए हैं। दूसरी बात, संविधान सबकी रक्षा और सुरक्षा करता है। संविधान का आर्टिकल अगर 21 आप खत्म कर देंगे तो आपको अगर कोई मार दे तो कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए संविधान ने ही सबकी रक्षा और सुरक्षा कर रखी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर हैं, ना तो वो विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना वो मंत्री हैं, ना वो पार्षद हैं, तो सुरक्षा किस बिहार पे दे दें उनको? ये जरूरी नहीं है। सुन, कंगना रावत क्या है? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्या थे वो किंग नहीं है। वो जो नहीं, वो एक और जो RSS का चीफ है, वो क्या है? मोहन भागवत। वो किंग नहीं है, वो किंग मेकर हैं। पहली बात तो उनकी पार्टी से सैकड़ों विधायक और सैकड़ों सांसद बनेंगे। वो सांसद नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में विधायक और सांसद बनेंगे। जिस तरीके से अभी सीओ साहब ने कहा, मोहन भागवत क्या है? क्या है वो? कंगना रणौत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा संगठन RSS। किसने कहा? आज भीम आर्मी है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। ये दिमाग से गलतफहमी निकाल दें। RSS भी छुप के दुबक के टीवी पर सिर्फ यही देख रहा है कि आज जंतर मंतर पे क्या हो रहा है। वो राष्ट्रवादी संगठन है। किसने कहा? RSS। राष्ट्रद्रोही संगठन है वो, उस पर बैन लग चुका है। आपको जानकारी नहीं है? आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए और उसके बाद बोलिए उसे राष्ट्रवादी। वो राष्ट्रद्रोही संगठन है, उसी के कार्यकर्ता ने देश के राष्ट्रपिता को गोली मारी थी, आपको पता है? उसके बाद उसमें बैन लगा। राष्ट्रवादी की आप इस जानकारी को दुरुस्त करें। RSS की सुन लीजिए, संघ के दम पर सरकार चल रही है देश में। अरे भाई साहब, संघ के उसके बयानों की खबर बनती है पूरी दुनिया में। सरकार आर्मी के दम पर सरकार चलेगी देश के अंदर। सपने देख रहे हो दिन में नहीं, आपको विधायक नहीं बना पाए। अरे बनाएंगे भाई, बनेगा। अरे बनाएंगे, अभी रुक जाइए, समय तो आने दीजिए। एक दिन में नहीं आती। बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। अभी समय आने दो, सरकार भी बनेगी, सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे। अभी समय, अभी पौधा लगाया है, अभी शुरुआत हुई है। आपके नेताजी एक सीट मांगने से लगे थे अखिलेश यादव से 2022 में। वो बीत चुका समय, पास्ट जो जा चुका है, आप उस पर पीछा नहीं छोड़ता है। आप उस पर क्यों बहस कर रहे हैं? आप भविष्य की बात करिए ना, आप भविष्य की तैयारी करिए ना। ये सब तो चलता रहेगा। बात सीट की तो थी नहीं, मैंने आपको एक बार भी और बोला था, हमारा इंटरव्यू था। सीट की बात नहीं थी, बात थी कि SC OBC का जो गठजोड़ है, हम जिसे 85% कहते हैं, वो किस तरीके से इकट्ठा होगा। बात ये थी, बात दुख की थी, बात लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार की थी। लोग कहते हैं कि संधि की थी। बहुजनों की पहले से एक पार्टी है 25-30 साल पुरानी, आप उसको कमजोर करते जा रहे हो। ब्राह्मण पूरे देश के अंदर 3.5% की जनसंख्या में है और उनकी 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता और कोई सदा के लिए दोस्त भी नहीं होता। सुन लीजिए आप, राजभर दोस्त थे तो क्या अखिलेश दोस्त नहीं है? क्या राहुल दोस्त नहीं है? कौन दोस्त नहीं है? बात दोस्ती की अलग है, लेकिन सामाजिक स्तर की जो लड़ाई हमारी विचारधारा की, भारत में 2 ही विचारधारा है, एक गांधीवाद है, मनुवाद, एक अंबेडकरवाद है जो शुद्ध देसी घी है। क्योंकि सबको पचता नहीं, जिस तरीके से कहते हैं ना कि कुत्ते को देसी घी पसंद नहीं है, पेट खराब हो जाता है। इसीलिए जिनको अंबेडकर विचारधारा नहीं पचती, उनके पेट खराब हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जो जातिवादी और मनुवादी सोच के लोग हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं और जो देश की धरोहर को बचाना चाहते हैं, जो देश में सद्भावना को लाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि BSP एक मिशन है, उसकी विचारधारा है। क्या विचारधारा है इनकी? क्या इनका वो एक मिशन क्या है? देखिए, शुरुआती दौर जो होता है वो लोगों को इकट्ठा करने का होता है।
और जब इकट्ठा करते हैं तो इसी तरीके से पगडंडी पर काम करना होता है, जिस तरीके से काशीराम साहब ने किया। आज आप देख रहे हैं इस मंच पर जो राष्ट्रीय मंच लगा है, यहाँ पर पूरा बहुजन समाज इकट्ठा है। यह मुस्लिम भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, माइनॉरिटी के सारे लोग हैं यहाँ पर। तो आप एक समूचा बहुजन समाज इस मंच पर देख सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण किंग मेकर होता है, उसको बुलाया आपने? ब्राह्मण किंग मेकर नहीं होता। वो तो है देश में आज। किसने कहा? पार्टी में तो वही बैठा है। अरे सुन तो लीजिए, आजाद समाज पार्टी में तो नहीं है। तो पार्टी भी स्टेब्लिश्ड कहाँ हुई? अरे तो शुरुआती दौर है, मैंने क्या कहा, अभी शुरुआती दौर है। बाद में ले लोगे उनको भी? क्यों ले लेंगे, क्यों ले लेंगे? नींबू का एक बूंद भी 1000 लीटर दूध को फाड़ने के लिए काफी है। इसी तरीके से अगर आपको अपने मिशन और मूवमेंट को सही दिशा और सही रास्ते पर लेकर जाना है तो आपको ब्राह्मणों से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी विचारधारा सिर्फ एक ही विचारधारा है, फूट डालो राज करो। जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वो अनैतिकता ही फैलाते हैं।